हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर क्लास। आज के इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं क्या, एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग। और ये बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। अगर आप एसएससी जेईई की प्रिपरेशन के लिए बात करें तो एसएससी जेईई के एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब कि 9 to 10 नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपके एई जेईई एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, या आपका आरआरबी जेईई का एग्ज़ाम हो या एसएससी जेईई का हो। और जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं एकदम वन लाइनर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसा कि हम यहाँ पे ट्रीटमेंट ऑफ वाटर के लिए बात कर रहे हैं तो वाटर का ट्रीटमेंट कैसे किया जाता है एंड कितनी प्रोसेस होती है। तो हमने यहाँ पे स्क्रीनिंग, एरेशन, सेडिमेंटेशन के लिए बात किए थे एंड फिल्ट्रेशन के लिए। तो जिसमें से हमारा स्क्रीनिंग, एरेशन सारे ही पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। सब इंजीनियर 2023 में जनरली जो ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए थे, जैसे एरेशन टॉपिक हो गया, सेडिमेंटेशन से भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछे हुए थे जो हमने प्रीवियस क्लास में यहाँ पे क्वेश्चन प्रैक्टिस भी किए थे। एंड उससे हमें ये भी एनालिसिस हुआ था कि किन किन टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे आज के इस क्लास में हम यहाँ पे क्या टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, फिल्ट्रेशन के बारे में। तो फिल्ट्रेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि जो फिल्ट्रेशन यूनिट होती है, इसको फिल्ट्रेशन यूनिट क्या है, 2 पार्ट में डिवाइडेड है। फर्स्ट इज़ द ग्रेविटी फिल्टर एंड सेकंड इज़ द प्रेशर फिल्टर। तो जो ग्रेविटी फिल्टर होता है इसको 2 पार्ट में डिवाइडेड किया गया है। फर्स्ट इज़ द स्लो सैंड ग्रेविटी फिल्टर एंड सेकंड इज़ द रैपिड सैंड ग्रेविटी फिल्टर। तो दोनों को ही हम यहाँ पे डिटेल्स में समझेंगे और कुछ यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट वैल्यूज़ है उनमें ज़्यादा फोकस करेंगे। तो फिल्ट्रेशन के लिए अगर हम बात करें तो इट इज़ द ट्रीटमेंट यूनिट विच रिमूव वेरी फाइन सस्पेंडेड सॉलिड दैट कुड नॉट सेटल इन द सेडिमेंटेशन प्रोसेस। टॉपिक है हमारा क्या, फिल्ट्रेशन। टॉपिक क्या है हमारा, फिल्ट्रेशन। और फिल्ट्रेशन किसको डिनोट करता है, इट इज़ द ट्रीटमेंट यूनिट विच रिमूव वेरी फाइन सस्पेंडेड सॉलिड, रिमूव वेरी फाइन सस्पेंडेड सॉलिड। वेरी फाइन सस्पेंडेड सॉलिड को रिमूव करवाने के लिए हम यहाँ पे फिल्ट्रेशन का यूज़ करते हैं। दैट कुड नॉट सेटल इन द, दैट कुड नॉट सेटल इन द दैट कुड नॉट सेटल इन द सेडिमेंटेशन प्रोसेस। ठीक है, तो ये डेफिनेशंस क्या कहलाती है, फिल्ट्रेशन, जो हमने प्रीवियस क्लास में भी डिस्कस किए थे। नेक्स्ट, फिल्ट्रेशन यूनिट्स आर जनरली, फिल्ट्रेशन यूनिट्स आर जनरली क्या होती है, सैंड फिल्टर, सैंड फिल्टर। ठीक है, तो फिल्ट्रेशन यूनिट्स आर जनरली सैंड फिल्टर। First is the gravity filter. First is the gravity filter, and second is the pressure filter. Pressure filter. First is the gravity filter and second is the pressure filter. तो जो gravity filters है इसको 2 पार्ट में डिवाइडेड किया गया है। First is the slow sand gravity filter and second is the rapid sand gravity filter, rapid sand gravity filter। तो ये 2 पार्ट में इसको डिवाइडेड किया गया है। फिल्ट्रेशन यूनिट्स आर जनरली सैंड फिल्टर्स एंड डिवाइडेड इन द 2 पार्ट। फर्स्ट इज़ द ग्रेविटी फिल्टर एंड सेकंड इज़ द प्रेशर फिल्टर। तो ग्रेविटी फिल्टर्स को 2 पार्ट में डिवाइडेड किया गया, स्लो सैंड ग्रेविटी फिल्टर, ये मोस्ट IMP है, एंड रैपिड सैंड ग्रेविटी फिल्टर, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसा कि हम यहाँ पे स्लो सैंड ग्रेविटी फिल्टर को अगर हम स्टार्ट करें, स्लो सैंड, फर्स्ट इज़ द स्लो सैंड ग्रेविटी फिल्टर। तो स्लो सैंड ग्रेविटी फिल्टर में हम क्या समझेंगे, द मैकेनिज्म टेकिंग प्लेस, the mechanism taking place in SSF is as follow।
तो क्या आ जाएगा स्लो सैंड ग्रेविटी फिल्टर में? द मैकेनिज्म टेकिंग प्लेस इन SSF इज एज फॉलो। तो फर्स्ट इज द मैकेनिकल स्ट्रेनिंग, first is the mechanical straining, and second is the sedimentation, and electrolytic changes and biological changes। तो जब भी हम यहाँ पे स्लो सैंड ग्रेविटी फिल्टर्स के लिए बात करेंगे तो स्लो सैंड ग्रेविटी फिल्टर क्या है? द मैकेनिज्म टेकिंग प्लेस इन स्लो सैंड फिल्टर इज एज फॉलो: मैकेनिकल स्ट्रेनिंग, सेडिमेंटेशन, इलेक्ट्रोलाइटिक चेंजेस एंड बायोलॉजिकल चेंजेस। ये इसके 4 प्रोसेस होती है, चारों ऑप्शन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे बायोलॉजिकल्स के बारे में समझेंगे। बायोलॉजिकल चेंजेस। तो बायोलॉजिकल चेंजेस में सिर्फ आपको एक पॉइंट ध्यान रखना जो क्या है हमारे लिए इम्पोर्टेंट है कि द थिन लेयर एट द टॉप, जो भी टॉप लेयर में थिन लेयर होगी, द थिन लेयर एट द टॉप, उसको क्या बोला जाता है? सैचेम्यूटेड डेकर लेयर। ये लेयर आपको ध्यान रखना है, ये ऑलरेडी PYQ में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि बायोलॉजिकल चेंजेस में जो टॉप लेयर होती है इसको क्या बोला जाता है? तो द थिन लेयर एट द टॉप सैचुरेटेड डेकर लेयर, इसको क्या बोला जाता है? नेक्स्ट हम यहाँ पे डिज़ाइन ऑफ स्लो सैंड फिल्टर के लिए बात करेंगे। डिज़ाइन ऑफ स्लो सैंड फिल्टर। डिज़ाइन ऑफ स्लो सैंड फिल्टर। डिज़ाइन ऑफ स्लो सैंड फिल्टर। तो डिज़ाइन ऑफ स्लो सैंड फिल्टर में हम क्या देखेंगे? डिज़ाइन ऑफ स्लो सैंड फिल्टर्स में सिर्फ आपको इम्पोर्टेंट पॉइंट ध्यान रखना है। द टोटल डेप्थ ऑफ फिल्टर इक्वल टू द टोटल डेप्थ ऑफ फिल्टर, द टोटल डेप्थ ऑफ फिल्टर इक्वल टू, टोटल डेप्थ ऑफ फिल्टर इक्वल टू कितना आ जाएगा यहाँ पे? 2.5 to 3.5 मीटर। तो जो टोटल डेप्थ ऑफ फिल्टर इक्वल टू कितना आता है? 2.5 to 3.5 मीटर। एंड डेप्थ ऑफ सैंड लेयर, टोटल डेप्थ ऑफ फिल्टर इक्वल टू 2.5 to 3.5 एंड डेप्थ ऑफ सैंड लेयर, डेप्थ ऑफ सैंड लेयर। तो डेप्थ ऑफ सैंड लेयर या फिल्टर मीडियम, डेप्थ ऑफ सैंड लेयर या फिल्टर मीडियम इक्वल टू 90 to 110 सेंटीमीटर आ जाएगा, डेप्थ ऑफ सैंड लेयर। नेक्स्ट डेप्थ ऑफ ग्रेवल लेयर, डेप्थ ऑफ सैंड लेयर एंड डेप्थ ऑफ ग्रेवल लेयर। तो डेप्थ ऑफ ग्रेवल लेयर के लिए अगर हम बात करें तो कितनी होती है? 60 से 90 सेंटीमीटर, 60 to 90। एंड डेप्थ ऑफ वाटर अबव फिल्टर मीडियम। नेक्स्ट ये हमने क्या देखा यहाँ पे डिज़ाइन ऑफ स्लो सैंड फिल्टर में? टोटल डेप्थ ऑफ फिल्टर इक्वल टू 2.5 to 3.5 एंड जो सैंड लेयर की डेप्थ होगी वो 90 to 110 सेंटीमीटर एंड जो ग्रेवल लेयर की डेप्थ है वो 60 to 90 सेंटीमीटर। नेक्स्ट द इफेक्टिव साइज ऑफ sand grain, the effective size of sand grain, it is denoted by D10। the effective size of sand grain कितना होता है? इफेक्टिव 0.2 to 0.3 mm। ये क्या होता है? इसका सैंड ग्रेन का स्पेसिफिक इफेक्टिव साइज है 0.2 to 0.3 mm। ठीक है, नेक्स्ट हम यहाँ पे रेट ऑफ फिल्ट्रेशन के लिए बात करें। रेट ऑफ फिल्ट्रेशन,
तो रेट ऑफ फिल्ट्रेशन कितना लिया जाता है, 2400 से 4800 लीटर पर स्क्वायर मीटर पर डे के फॉर्म में। 2400 से 4800 लीटर पर स्क्वायर मीटर पर डे के फॉर्म में ये रेट ऑफ फिल्ट्रेशन होता है स्लो सैंड फिल्टर का। एंड 100 to 200 लीटर पर आवर पर स्क्वायर मीटर के फॉर्म में लिया जाता है, 100 to 200 लीटर पर आवर पर स्क्वायर मीटर के फॉर्म में। नेक्स्ट, अगर हम यहाँ पे फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लीनिंग के लिए बात करें कि फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लीनिंग कितनी अडॉप्टेड की जाती है। फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लीनिंग, फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लीनिंग, तो फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लीनिंग के लिए अगर हम बात करें तो ओनली कितना 1 to 3 मंथ तक क्या रहती है इसकी फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लीनिंग होती है। तो हमने यहाँ पे डिज़ाइन ऑफ स्लो सैंड फिल्टर में क्या देखा, यहाँ पे टोटल डेप्थ ऑफ फिल्टर कितनी होती है 2.5 to 3.5 एंड डेप्थ ऑफ सैंड लेयर 90 to 110 सेंटीमीटर एंड डेप्थ ऑफ ग्रेवल लेयर 60 to 90 एंड जो इफेक्टिव साइज़ है वो 0.2 to 0.3 mm एंड जो रेट ऑफ फिल्ट्रेशन है ये 2400 से 4800, 100 to 200 लीटर पर आवर पर स्क्वायर मीटर एंड बैक्टीरियल रिमूवल इफिशियंसी, बैक्टीरियल रिमूवल इफिशियंसी, तो बैक्टीरियल रिमूवल इफिशियंसी 98% अप्रॉक्स कितनी रहती है, 98% अप्रॉक्स ये बैक्टीरियल रिमूवल इफिशियंसी इतनी ली जाती है। तो आपको ध्यान रखना है ये रेट ऑफ फिल्ट्रेशन एंड इफेक्टिव साइज ऑफ सैंड ग्रेन, ठीक है, जिससे कि टोटल डेप्थ ऑफ ग्रेवल लेयर कितनी अडॉप्टेड करती हैं। तो नेक्स्ट क्लास में हम यहाँ पे रैपिड सैंड फिल्टर के बारे में डिस्कस करेंगे एंड देन उसके बाद हम यहाँ पे फिल्ट्रेशन के दोनों टाइप को, जैसे कि स्लो सैंड ग्रेविटी फिल्टर एंड रैपिड सैंड ग्रेविटी फिल्टर, दोनों के डिफरेंस के बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।